आज की भी स्टोरी मस्त मस्त वाले इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है। कहानी के स्टार्टिंग में मोमो को रोहान उठा करके होटल के कमरे में लेकर के जा रहा होता है। वो काफी ज्यादा ड्रंक थी और यहाँ पे रोहान को किस करने लगती है। रोहान उसे कहता है आंखें खोल करके देखो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। मोमो उसे ध्यान से देखती है और कहती है आई नो तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, उसके छोटे भाई हो, बट मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। क्या तुम्हें ये नहीं करना? रोहान पहले तो 1 मिनट रुकता है, फिर वो मोमो को कहता है कल तुम रिग्रेट तो नहीं करोगी। मोमो बहुत ड्रंक थी और वो उसे कहती है कि नहीं, वो कल सुबह रिग्रेट नहीं करने वाली है। तो फिर रोहन कहाँ ही रुकने वाला था, वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। लेकिन अगली सुबह जब मोमो जगती है और उसे याद आता है कि उसने कल रात क्या कांड किया है, तो उसे अपनी गलती पर बहुत ज्यादा ही रिग्रेट होने लगता है। कहानी यहाँ से कल रात फ्लैशबैक में जाती है। कल उसके बॉयफ्रेंड हुआ का बर्थडे था। वो रोहन का बड़ा कजन ब्रदर था। मोमो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड हुआ के लिए केक लेने के लिए गई थी। वहाँ पर रोहन और हुआ के कुछ दोस्त लोग प्रेजेंट थे। वो लोग पूछ रहे होते हैं मोमो के साथ तुम अंडरग्राउंड रिलेशनशिप में पिछले 4 सालों से हो, और अगर तुम उससे नहीं किसी और से अब शादी करने वाले हो, ये बात मोमो को पता चलेगा तो क्या वो तुम्हें छोड़ नहीं रही? इस बात पर हुआ से कहता है कि वो मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती। पिछले 4 सालों से हम रिलेशनशिप में हो, और वैसे भी वो बस मेरी कंपनी के एक मॉडल है। मैं इतना अमीर हूँ, कंपनी का बॉस हूँ, मैं उसे एक छोटी सी मॉडल से कैसे शादी कर सकता हूँ? जब ये बात मोमो सुनती है तो वो सोचती है वो उसके बारे में ये सोचता है। पिछले 4 साल वो उसके साथ इस अंडरग्राउंड रिलेशनशिप में भी रहने के लिए तैयार थी। हो के सामने उस 4 साल की कोई वैल्यू ही नहीं है। वो बस उसे एक पास टाइम बना करके रखा है। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा वाला रोने लगती है, फिर खुद की फीलिंग पर कंट्रोल करती है और फाइनली वो उससे ब्रेकअप करने का डिसाइड करती है। यहाँ पर वो उसका केक अंदर लेकर के जाती है और कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक ऐसे घटिया इंसान से प्यार होगा जो मेरे इमोशंस के साथ इस तरीके से खेलेगा। वो उसे कहता है कि आज के दिन तुम्हें तमाशा करना जरूरी है। मोमो कहती है ओह, मैं तमाशा कर रही हूँ? पिछले 4 सालों से मैंने कभी किसी टाइटल की डिमांड नहीं की और तुमने इसी चीज का फायदा उठाया। तुम रिलेशनशिप में हो मेरे साथ, लेकिन यहाँ पर तुम किसी और से शादी करने जा रहे हो। चलो ठीक है, अगर तुम्हें ये मंजूर है तो यही सही। आज से हम हमारा ये रिलेशन यही खत्म करते हैं। अरे याद रखना, तुम नहीं, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। ये बोल करके वो वहां से जाने लगती है। वो उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो बहुत पछताओगी, लेकिन मम्मू उसकी बात नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। हम लोग देखते हैं हो का कजन ब्रदर रोहान यहाँ पर मोमो को फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जाता है। दूसरी तरफ मोमो ने ब्रेकअप करने के बाद 4 मेल मॉडल बुक किए थे और वो मेल मॉडल के साथ अपना एंटरटेनमेंट का मजा ले रही होती है। तभी उसे ढूंढते हुए उसके कमरे में रोहान आता है। मोमो इतनी ड्रंक थी कि वो रोहान को भी एक मेल मॉडल ही समझती है। वो बाकी सारे मेल मॉडल को वहां से जाने के लिए कहता है। मोमो से कहती है तुमने उन लोगों को क्यों भेजा? रोहन उसे कहता है ड्रंक कंडीशन में, ताकि तुम कोई ऐसी गलती ना कर दो कि कल तुम्हें इस बात का पछतावा हो। मोमो से कहती है चलो ठीक है, तुमने उन लोगों को भेजा है तो आज रात तुम मुझे एंटरटेन करने वाले हो। इसके बाद तो क्या हुआ वो तो हमने कहानी की शुरुआत में देखा ही था। रोहन मोमो को होटल के कमरे में लेके जाता है और दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कि वो सोच रही होती है कि जो कांड उसने कर दिया वो तो उसे बदल नहीं सकती, लेकिन रोहान के जगने के पहले ही वो यहाँ से फरार हो जाएगी तो बेहतर होगा। यही सोचते हुए वो लिटरली ऐसे टॉवेल ही पहने पहने घर से बाहर निकलने के लिए सोच रही थी। जैसे ही हॉल में जाती है तो यहाँ पर वो रोहान को देखती है। रोहान उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनवा के लेकर के आ रहा होता है। वो मोमो को देखते हुए कहता है कहाँ जा रही हो? कल रात मेरा फायदा उठाने के बाद अब मोमो यहाँ पे रुक जाती है। रोहान उसे जानबूझ करके छेड़ रहा था। आई नो कि तुमने मेरे भाई से ब्रेकअप कर लिया है, बट क्या तुम कल रोमांस करने से पहले देखी भी नहीं कि एक्चुअल में मैं उसका छोटा भाई हूँ? मोमो से कहती है कि देखो जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। फ्लैशबैक में हम लोग रोहान का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि बचपन में हमेशा ही बच्चे उसे बुली करते थे और मोमो ने अपना नेकलेस उसे गिफ्ट किया था, उसे समझाया था अब से तुम्हें कोई भी बुली करे ना तो तुम उसे बुली बैक करना, तुम किसी को खुद को परेशान करने मत देना। रोहान यहाँ पर मोमो से प्यार करता था, लेकिन वो उसके भाई की गर्लफ्रेंड थी तो भला वो उसे कन्फेस कैसे कर सकता था?
लेकिन अब जब मोमो ने ब्रेकअप कर लिया है तो भला वो ये चांस कहाँ ही जाने देने वाला है। वो मोमो को कहता भी है कि कल रात यहाँ पर जब तुमने हुओ से ब्रेकअप कर लिया है तो तुम मुझे चांस क्यों नहीं देती है। मोमो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या बकवास लगा के रखे हो, मुझे मजाक समझ करके रखा है तुमने। मतलब दुनिया के सारे लड़के मर गए हैं जो मैं हुओ के भाई को चूज करने के लिए जाऊंगी। वो उसे कहती है, बोलता है कि देखो ऐसा है ना कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों भाई हैं तो सेम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम मुझे ट्राई करोगी तो जान जाओगी। लेकिन मोमो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और रोहान को ये बात को हाइड करके रखने के लिए बोलती है क्योंकि वो उसका बॉस था, वो उसकी कंपनी में काम करती थी और अगर ये बात हुओ को पता चला तो उसे जॉब से निकाल देगा। रोहान उसकी बात मान जाता है। इधर हम लोग देखते हैं कि हुओ को उसका सेक्रेटरी समझा रहा होता है कि बॉस आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पे मोमो को जाके मनाना चाहिए, कहीं वो ब्रेकअप को लेकर के सीरियस ना हो जाए। तो इस बात पर उसका कहना था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, पिछले 4 सालों से हम रिलेशनशिप में हैं, वो यूं ही रिश्ता नहीं तोड़ सकती है और मैंने कौन सा उसे चीट किया है, मैं बस उससे शादी नहीं कर सकता। रिलेशनशिप का बिना नाम दिए रहने में क्या ही प्रॉब्लम है, ये आजकल के लड़कों की कुछ ज्यादा ही कॉमन सोच हो गई है। फायदा पूरा लेना है वाइफ का, लेकिन बस कोई रिलेशनशिप का नाम नहीं देना है। और एंडिंग काफी ज्यादा इस कहानी की सेटिस्फैक्टरी मुझे लगी थी। दूसरी तरफ यहाँ पर रोहान मोमो को ऑफिस छोड़ने के लिए जा रहा होता है। उसे एक मीटिंग अटेंड करना था जहाँ पर कि मोमो उसे दूर रहने के लिए कहती है और कहती है कि वो बस एक वन नाइट स्टैंड था, मेरा फर्स्ट नाइट था। वो कहता है वो तो साफ झलक रहा है कि तुम वो के साथ कोई सीरियस रिलेशनशिप में नहीं थी, अदरवाइज 4 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद तुम कभी उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई। ये कहते हुए वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहां पर वो आने लगता है। मोमो अपना फेस छुपा लेती है क्योंकि फिलहाल की कंडीशन में वो नहीं चाहती थी। वो पूछता है कि लड़की कौन है तो रोहन झूठ बोल देता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो फिर हुआ ज्यादा ध्यान नहीं देता है, बस उसे ये समझाता है कि अपनी गर्लफ्रेंड तो कोई भी बना लेना, लेकिन वाइफ चुनने के लिए तुम्हें पता है ना कि हम अमीर घर के लड़के हैं और हमें एक अमीर ही लड़की चाहिए जो हमारी फैमिली को और आगे बढ़ा सके। रोहन झूठ मूठ का हाँ में हाँ मिला देता है। मोमो को कहीं ना कहीं ये सारी बातें सुन के बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि वो अगर उसे प्यार नहीं करता था और शादी नहीं कर सकता था तो फिर वो उसके साथ रिलेशनशिप में भला पिछले 4 सालों से था ही क्यों। रोहन यहाँ पर मोमो का फेस छुपा करके वहां से लेकर के जाता है ताकि यहाँ पर वो उसे देख ना पाए। वो को देख के डाउट होता है कि कहीं ये मोमो तो नहीं है, बट फिर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। इधर मोमो हो के साथ बाहर निकलती है तो वो रोहन के साथ बाहर निकलती है तो वो उसे कॉल कर रहा होता है और बाहर भी आ रहा था उसे सुनने के लिए कि कहीं रिंगटोन आसपास ही तो सुनाई दे रहा है। तभी वहां पे रोहन वापस से मोमो को ऐसे कवर अप करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं ताकि वो को पता ना चल सके। मोमो यहाँ पर अपना वॉइस चेंज करके रोहन को कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, मैं टायर्ड हो चुकी हूँ। वो को उसका वॉइस सुन करके लगता है कि नहीं, ये मोमो तो नहीं हो सकती है। फिर उसे लगता है कि शायद उसके कजन ब्रदर रोहन ने कोई गर्लफ्रेंड बनाई होगी, क्या ही फर्क पड़ता है। और फिर वो अपना अंदर ऑफिस में चले जाता है। मोमो यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लगती है, वो इस तरीके का बर्दाश्त नहीं करेगी कोई भी बकवास। रोहन यहाँ पर उसे ऑफर करता है कि क्यों ना हम ऐसे ही हिडन रिलेशनशिप में रहें। प्रॉब्लम क्या है, अगर वो रिलेशनशिप को ओपन नहीं करना चाहती तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। फ्लैशबैक में वो याद करता है कि जब वो मोमो को कन्फेस करने के लिए गया था तो उसने देखा था कि अब वो उसके भाई के साथ रिलेशनशिप में है, इसी वजह से वो उसे कन्फेस नहीं कर पाया था। इस बार वो सोचता है इस बार वो मोमो को खुद से अलग नहीं होने देगा, वो अपनी मर्जी से उसके पास उससे प्यार करने के लिए आएगी और वो इस बार वो को छोड़ के उसे चूज करेगी। अगला सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर गिरवान को एक ज्वेलरी का फैशन शो अटेंड करना था, वो वहाँ पर मॉडलिंग कर रही होती है और यहाँ पर वो अपनी फियोंसे नियान के साथ आया हुआ था। वो यहाँ पर सबके सामने ये अनाउंस करने वाला था, वो बस मोमो को जेलस कराने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए नियान को चूज किया हुआ था और इससे इनके बिजनेस को फायदे भी होने वाले थे। जैसे ही मोमो यहाँ पे ज्वेलरी पहन करके आती है तो वो उसे सब सवाल करने लगते हैं। तो वो जवाब दे देता है कि हाँ, वो जिससे एंगेज होने वाला है वो नियान है, वो इस कंपनी के सीईओ की डॉटर है। अब सब यहाँ पर काफी अप्रिशिएट करने लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नियान को भी पता था कि बस एक बिजनेस मैरिज है। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि तुम मोमो को जलाने के लिए तुम्हें नहीं लगता कि थोड़ा ज्यादा कर रहे हो। तभी वहां पर मोमो सोचती है बेहतर होगा
कि वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल रखे। वो यहाँ पर जो रिंग मोमो ने पहना था, वो निहान को डिलीवर करने के लिए बोलता है, तो मोमो यहाँ पर वो रिंग डिलीवर करने के लिए चली जाती है। इतना ही नहीं, वो उसे नील डाउन करके उसे वो रिंग ऑफर करने के लिए बोलता है। शुरुआत में तो मोमो को बहुत गुस्सा आता है, बट वो उसे सिर्फ अपना एक जॉब का पार्ट समझ करके अपना काम करती है। तब तक यहाँ पर रोहन का फ्रेंड मोमो का फोटो क्लिक करके रोहन को भेज देता है। हालांकि रोहन वहां से घर लौट रहा होता है, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि मोमो को वहां पर वो बुली कर रहा है, तो वो तुरंत ही वापस से फैशन शो के लिए निकल जाता है। मोमो यहाँ पर उस रिंग को सेल करने के लिए नील डाउन होकर के भी यहाँ पर निहान को दिखा देती है। इनफैक्ट उसे वो रिंग पहना देती है। और यहाँ पर उसका फ्रेंड हुओ को मना कर रहा होता है कि भाई अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ऐसे नहीं करो वरना वो सच में तुम्हें छोड़ देगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक बार मोमो ने जब डिसाइड कर लिया कि उसने हुओ से ब्रेकअप कर लिया, तो मतलब कर लिया। और जब ऐसे मोमो नील डाउन होकर सच में निहान को रिंग पहनाती है, तो ये देख करके हुओ को काफी गुस्सा आता है और वो उसे वहां से खींचते हुए सबके सामने लेकर के जाता। हालांकि अंदर ही अंदर बातें सबको पता थी कि हुओ ने एक ऐसे मॉडल को अपनी गर्लफ्रेंड बना करके रखा हुआ है, लेकिन सब जानते थे शादी तो वो एक अमीर लड़की से ही करने वाला था। वो उसे कहता है कि तुम इस हद तक गिर गई हो। मोमो से कहती है मैं बस अपना काम कर रही हूँ और तुम्हें इस बात से क्या ही प्रॉब्लम है। तुम मेरे बॉस हो और बॉस की तरह बिहेव करो। मेरे तुम्हारे बीच अब कुछ नहीं है, मैंने कल ही तुमसे ब्रेकअप कर लिया। वो गुस्सा के वहां से चले जाता है। मोमो यहाँ पर अकेले रोने लगती है। वो खुद को संभालने का कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ पे रोहन उसे संभालने के लिए आ जाता है। उससे कहता है डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए। वो रोहन की इन बातों को सुन करके और ज्यादा रोने लगती है। वो उसे कहता है एक बार मुझे चूज करके तो देखो। आई नो मेरे प्ले बॉय की इमेज की वजह से तुम मुझे चूज करना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी जो रियलिटी हमें ऐसा लगता है कि वही सच है, वो सच नहीं होता है। और इस तरीके से वो उसे कन्विंस करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो गुस्सा होकर के वहां से जाने लगती है। फिर भी वो उसके पीछे पीछे जाता है और वो उसे छोड़ने नहीं वाला था। उसने यहाँ पर मोमो के लिए एक महंगा सा एंकलेट बाय किया था। वो एंकलेट का प्राइस एक्चुअल में 300 मिलियन था और वो आकर के मोमो को पहना देता है। मोमो सोच रही थी कि रोहन इसे इतना महंगा गिफ्ट क्यों दे रहा है। वो उसे कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड वो को कहता है कि भाई तुम गलत कर रहे हो, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तुम्हें मोमो को नील डाउन नहीं कराना चाहिए था। वो कहता है कि उसे पालतू बनाने के लिए पहले की तरह अपनी सारी बात मनवाने के लिए मुझे ये करना जरूरी था। अब उसे उसकी औकात पता चलेगी कि शहर में मेरे अलावा उसे कोई नहीं रखने वाला है। सबको पता है अंदर ही अंदर कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, किसी की हिम्मत नहीं होगी। तभी वो यहाँ पर मोमो को ढूंढते हुए बाहर जा रहा था, तो वापस से रुहान को उस लड़की के साथ देखता है। वो यहाँ पर वापस ये दिखा रहा होता है कि वो हर बार उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है तो वो उसे डरा क्यों देता है। उसकी गर्लफ्रेंड अभी पेरेंट्स से मिलने के लिए रेडी नहीं है, और जब वो रेडी हो जाएगी तो फिर वो जरूर उससे मिलाएगा। ऐसे बेहतर होगा कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में ज्यादा सोचे, तो कहीं वो उसे सच में ना छोड़ दे। तो वो उससे कहता है तुम्हें मेरी एक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे जब मैं चाहूँ अपने लाइफ में वापस ला सकता हूँ। रोहन हंसते हुए कहता है शायद इस बार तुम अपनी एक्स को हमेशा के लिए ही खो दोगे। लेकिन यहाँ पर भी वो उसकी बातों का ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वहां से चले जाता है। रोहन मोमो को वहां से कवर अप करके लेके जाता है ताकि यहाँ पर कोई उसे देखे ना। मोमो को वो कहता है एक बार मुझ पर ट्रस्ट करके देखो, एक बार तुम यहाँ पर इस तरीके से सीरियसली मेरे साथ गर्लफ्रेंड बन करके देखो। लेकिन वो इस चीज को सीरियसली नहीं लेती है। इनफैक्ट उसे ये भी नहीं कहती है कि वो उसके इस कन्फेशन के बारे में जानने के लिए वक्त चाहती है। यहाँ पे रोहान मोमो के पीछे पीछे जाता है और उसे मनाने का कोशिश कर रहा था कि तुम मुझे कभी आजमा करके तो देखो। अगर मैं हर वक्त तुम्हारा हेल्प करने में नहीं आगे रहा तो तुम मुझे छोड़ देना, मैं तुम्हारे साथ किसी टाइप के रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार हूँ। मोमो से कहती है तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, मुझे अब तुम दोनों भाइयों से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। बट रोहान उसे कहता है कि क्यों, तुम अगर उसकी वजह से मुझे ऐसे छोड़ोगी तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा ना। मैं उससे बिल्कुल अलग हूँ। आई नो उसने तुम्हारा दिल तोड़ा है और तुम्हें कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसी वजह से तो कह रहा हूँ, बस एक बार मुझे तो मौका दे करके देखो। लेकिन मोमो भला उसे कहाँ ही मौका देने वाली थी वो, लेकिन उसके इस एंकलेट वाले मैटर से काफी इम्प्रेस जरूर हो जाती है। अगली मॉर्निंग वो उसी के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर ऑफिस के लोग आकर के मोमो ने कल जो नील डाउन करके इस तरीके से निहान को वो रिंग दिखाया था उस बारे में बात कर रहे थे। ये ऑफिस गर्ल मोमो से जेलस हो रही होती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है।
मोमो से कहती है, शायद लगता है तुम अपना वक़्त भूल चुके हो। तुमने यहाँ पर एक इसी तरीके से एम्प्लॉयर को वो ड्रेस सेल करने के लिए सबके सामने ही खुद के कपड़े उतार लिए थे। अब ये बातें बहुत तेज़ी से भी फैल रही होती है इंटरनेट पर मोमो के बारे में कि वो इस तरीके से अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हटा करके उस लड़की को अपना रिंग बेच रही है। मोमो जानती थी कि ये सब कुछ हुओ ने करवाया है उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए, उसका इंसल्ट करने के लिए। तो उससे इसकी इमेज खराब तो हो रही थी, वो ऊपर से एक तो पब्लिक फिगर थी, ऐसे मॉडल थी, इस वजह से उसे काफ़ी प्रॉब्लम तो हो ही रही होती है। जो मोमो की इकलौती फ्रेंड थी वो यहाँ पर ऑफिस में उसका सपोर्ट कर रही थी। लड़ाई झगड़े यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हुओ को यहाँ पर बीच में आना पड़ता है। मोमो को ऐसे हुओ को रोआन का कॉल आता है, तो वो साइड में जाकर के बात कर रही होती है। वो उसे कहता है, एक्चुअल में डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा परेशान किसी को करने नहीं दूँगा। मैंने यहाँ पर वो जो तुम्हारे बारे में सर्च था, वो हटवाने के लिए बोल दिया है, तो सिर्फ़ कुछ देर रुक जाओ, तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट वो उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती है। तभी वहाँ पर हुआ आने लगता है, तो वो फ़ोन रख देती है। उसे पूछने लगता है कि वो किससे बात कर रही थी। मोमो कहती है, उसे इस बात से क्या मतलब है? और वो उसे काफ़ी फ़ॉर्मली ट्रीट कर रही होती है, तो वो उसे कहता है, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? मोमो कहती है, भूल गए क्या? तुम्ही ने तो कहा था ना कि हम दोनों ऑफ़िस में सिर्फ़ कलीग बन के रहेंगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमारे रिलेशनशिप के बारे में। तो जब मैं ऐसा कर रही हूँ, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वो उसे कहता है, तो चलो ठीक है, फ़ॉर्मली बात करते हैं। तुम्हारी वज़ह से कंपनी को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, इतने लॉसेज हो रहे हैं। तुमने यहाँ पर ऐसा इंसल्ट करने वाला काम जो किया है। वो कहती है, ओह! तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं है? वो इंटरनेट पर सर्चेज़ तुमने डलवाए हैं। सिर्फ़ मेरा फ़ेस उसमें दिख रहा है और तुम कह रहे हो कि इसमें मेरी गलती है। चलो ठीक है, मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? यहाँ पर इस तरीके से मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, अगर इस प्रॉब्लम को, इस टॉर्चर को झेल नहीं पाओ तो। वो उसे कहता है, अगर तुम मुझसे माफ़ी माँगोगी, तो मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मोमो हँसते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब तुमसे ब्रेकअप कर लिया, तो फिर इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वापस तुम्हारे पास नहीं आने वाली हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो फिर मोमो को उसकी मॉम को लेकर के इस तरीके से ब्लैकमेल करने लगता है। उसकी मॉम यहाँ पर हॉस्पिटल में थी। यहाँ पर उसे बार-बार रोहान का कॉल आ रहा था। वो साइड में जाकर के बात करने लगती है। वो कहता है, मैंने कहा था ना, मैं वो सर से हटवा दूँगा। अब तुम्हें भरोसा हुआ कि मैं हमेशा तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बट वो फिर भी ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही होती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर उसे वार्न करता है कि अगर यहाँ पर वो वापस से उसके पास नहीं आए, तो उसके और उसके मॉम के लिए बहुत ही पंगे बढ़ जाएँगे। कहीं न कहीं मोमो सोचने लगती है कि वो और रोहन बिल्कुल भी एक जैसे नहीं हैं। भाई होने के बावजूद भी कहीं न कहीं वो समझने लगी थी कि रोहन अच्छा है, तभी तो वो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है। लेकिन उसका दिल अभी भी टूटा था, वो उस पे दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसे उसके डैड का कॉल आता है और उसके डैड ने कुछ गैम्बलिंग वगैरह किया था पैसे कमाने के लिए, और यहाँ पर इस तरीके से वो पैसे हार चुके थे और अब उनके पास पैसे नहीं थे, उन्हें वो पैसे चाहिए थे। वो यहाँ पर अपने सारे ज्वेलरीज वगैरह जमा करती है और इस तरीके से उसे देने के लिए वहाँ क्लब में जाती है। और जब वो यहाँ पर ऐसे क्लब के लिए जाती है, तो वो काफ़ी घबराई हुई थी, क्योंकि यहाँ पर वो बहुत ही डेंजरस एरिया में जा रही थी। ये बात तो वो कहीं न कहीं बहुत ही अच्छे तरीके से समझती थी। दूसरी तरफ ये बात वो को भी पता चलता है, तो वो यहाँ पर उस क्लब के ओनर जिसे वो पैसे देने के लिए जा रही है, उसे कॉल कर देता है और बोलता है कि मॉम पहुँचने वाली है, और उसका थोड़ा अच्छे से ख़्याल रखना। अब वो ये लाइन अपने सेक्रेटरी को बोलने के लिए बोल देता है। इधर मोमो उस घटिया से प्लेस पर पहुँचती है। वो ऑलरेडी पहले ही काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। यहाँ पर इस तरीके से मोमो जाती है, उसके बॉस का यहाँ पर कॉल आया हुआ था, तो वो इस बात को अलग तरीके से ले लेता है। ध्यान रखने का मतलब वो परेशान करना समझ जाता है और इस तरीके से वो अब इसे परेशान करने का डिसाइड करता है। मोमो के पास पूरे पैसे नहीं थे, वो थोड़े पैसे यहाँ पर उसे देता है और इस तरीके से कहता है कि मैं कुछ देर में और पैसे ला दूँगी। लेकिन वो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। वो यहाँ पे रोहान को लास्टली हेल्प करने के लिए कॉल करती है और यहाँ पे रोहान इस तरीके से उसकी आवाज़ सुनते ही परेशान हो जाता है और उसका हेल्प करने के लिए निकलता है।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लोगों ने मोमो को किसी बड़े बिज़नेसमैन के कमरे में वाइन सेल करने के लिए भेज दिया था। जितना ज़्यादा वाइन बेच के वो कमीशन कमाएगी, तो फिर अपने डैड के पैसे को वो पूरा कर पाएगी। तो यहाँ पर उसके पास फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था, वो वाइन सेल करने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये कोई और नहीं, नियान का एक्चुअल में भाई था। उसका भाई यहाँ पर जानता था कि एक्चुअल में मोमो को परेशान ही करना है, क्योंकि उसे और हुओ के रिलेशनशिप के बारे में कहीं न कहीं उसे हिंट मिला हुआ था। और यहाँ पर इस तरीके से वो मोमो को परेशान करना स्टार्ट कर देता है। मोमो यहाँ पर उसे वाइन सेल करके सिर्फ वहाँ से जाने का प्लान कर रही होती है, लेकिन इस तरीके से वो उसे जाने ही नहीं दे रहा था और उसके साथ बदतमीज़ी स्टार्ट कर देता है। वो खुद को सेव करने के लिए उस पर अटैक कर देती है। वाइन के बोतल से उसे बुली कर रही होती है। तब तक थैंकफुली वहाँ पर रोहान उसे ढूंढते हुए पहुंच जाता है। वो मोमो को सेव करता है और यहाँ पर इस तरीके से उस लड़की की पिटाई लगाता है। मोमो काफ़ी घबराई हुई थी क्योंकि उसे पता था उसने एक बड़े बिजनेसमैन से पंगा ले लिया है। बट वो उसे नहीं डरने के लिए कहता है। शुरुआत में तो उस इंसान को रोहान की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसे रोहान की आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है, तो वो खुद भी घबरा जाता है। उन्हें वहाँ पर पता नहीं था कि रोहान यहाँ पर हुआ का भाई है। वो अपने फ्रेंड को इस मैटर को संभालने के लिए बोल करके वहाँ से निकल जाता है और उसके दोस्त को पता चल जाता है कि रोहान और मोमो के बीच एक्चुअल में अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये बात अब तक हुओ को पता नहीं था कि इस तरीके से मोमो को एक्चुअल में वो लोग परेशान कर रहे हैं, ना कि उसका ख्याल रख रहे हैं। जब यहाँ पर मोमो ने देखा कि रोहान ने एक्चुअल में उसका हेल्प किया है, उसने सही कहा था कि वो यहाँ पर हर सिचुएशन में आकर के उसे प्रोटेक्ट करेगा, उसका हेल्प करेगा, तो यहाँ पर वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। हालांकि वो काफ़ी ड्रंक थी और इस तरीके से वो उसे किस करने लगती है कार में। तो रोहन उसे अपने घर लेकर के जा रहा था। हालांकि यहाँ पर वो रोहन को देखता है, लेकिन यहाँ पर उसे पहचान नहीं पाता कि एक्चुअल में उसके साथ कोई और नहीं, उसकी खुद की गर्लफ्रेंड है। वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इधर उसका फ्रेंड क्लब में अंदर सिचुएशन को हैंडल आउट करने का कोशिश कर रहा था। वो अपने डैड को समझाता है कि एक्चुअल में यहाँ पे जो है उसके डैड को ऐसे गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए। तो वो उसे कहते हैं, मैं यहाँ पर मोमो का हेल्प करने के लिए यहाँ पर गैम्बलिंग करने के लिए आया था, ताकि उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए कुछ पैसे जमा हो सके। अब वो यहाँ पर उसे समझाता है दोबारा ऐसा नहीं करने के लिए। इधर वो नियान को लेकर के उस क्लब में आया हुआ था। क्लब का ओनर उसे बता रहा होता है कि इस तरीके से यहाँ पर आपने जो कहा था हमने बिल्कुल वही किया। आपने कहा था यहाँ पर मोमो का ख्याल रखने के लिए। वो कहता है, मैंने मोमो का ख्याल रखने के लिए बोला था। ख्याल रखने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम उसे बुली करो। अब वो उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि गलतफहमी हो गया कुछ, मुझे लगा कि आप इस तरीके से उसे सबक सिखाने के लिए कह रहे हैं, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने देने के लिए। ऐसे वैसे वे लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन अब वो भला कहाँ ही सुनने वाला था। किसी चीज़ का भी लिमिट होता है और उन लोगों ने तो वो लिमिट क्रॉस ही कर दिया था। अब वो खुद को ऐसे पनिश करने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि उसने यहाँ पर मोमो को हर्ट किया था, तो उसे मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से अब उसका फ्रेंड यहाँ पर आके बताता है कि एक्चुअल में रोहान मोमो को वहाँ से सेव करके लेके गया है। अब वो को डाउट होने लगता है कि रोहान और मोमो के बीच में तो कहीं कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है ना। बट उसका फ्रेंड यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करता है। जो फिर रोहान को कॉल करता है, तो रोहान इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, वही यहाँ पर मोमो को सेव करके लेके गया था। अब वो नहीं कर सकता है तो उसे सेव करना पड़ेगा ना। फिलहाल उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो इस मैटर को यहीं पर जाने देता है। लेकिन उसके मन में अब डाउट तो आ चुका था कि रोहन और मोमो के बीच कहीं न कुछ ना कुछ तो चल रहा है, वरना वो बेवजह ही यहाँ करके उसका हेल्प नहीं करेगा। ये चीज़ें देख कर के नियान को कहीं न कहीं अब गुस्सा आने लगा था और कहीं न कहीं अब जेलस होने लगा था। उसका खुद का फियांसे, भले ही वो दोनों बिज़नेस मैरिज में हैं और यहाँ पर वो किसी और लड़की के लिए सब कुछ कर रहा है। वो वहाँ से चले जाता है तो वो उसके पीछे-पीछे जाती है। उसका फ्रेंड यहाँ पर उसे मैसेज कर देता है कि एक्चुअल में रोहान इस तरीके से मोमो को ढूंढ रहा है। तो वो सोच रहा होता है कि कोई बात नहीं, वो उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा,
क्योंकि वो तो उसके पास है। यहाँ पर उसे बार-बार हो का कॉल आ रहा होता है। एक बार को तो वो फ़ोन उठाने को सोचता है बट फिर छोड़ देता है कि फिर उसमें और हो में डिफ़रेंस ही क्या रह जाएगा। जब यहाँ पर मोमो की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो एंकलेट जो कि कल गुंडों ने उससे छीन लिया था बाकी के पैसे चुकाने के लिए वो टूट गए थे। तो वो रुआन उसे वापस से पहना रहा है। वो उसे कहता है डोंट वरी, यहाँ पर इस तरीके से मैंने उसे वापस से पहनवा दिया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसे कहती है मैं हाँ कह रही हूँ तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। उसकी इन बातों को सुन कर के तो वो बहुत ही ज़्यादा बोला खुश हो जाता है और सोच रहा होता है कि चलो कम से कम उसने हाँ तो कहा। लेकिन वो उसे कहता है कि देखो अगर तुम पब्लिक ओपन करने के लिए नहीं तैयार हो, तो भी यहाँ पर मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ हिडन रिलेशनशिप में रहने के लिए रेडी हूँ। मोमो से कहती है नहीं, जो प्रॉब्लम मैंने झेले हैं, एक्चुअल में वो चीज़ मैं तुम्हें नहीं झेलवा सकती ना। 1 महीना का कॉन्ट्रैक्ट मेरा हुओ के साथ बचा है, आफ्टर दैट मैं सबको कन्फेस कर दूँगी। वो दोनों यहाँ रोमांस कर रहे होते तभी वो उसके घर में आने लगता है और यहाँ पर इस तरीके से उसे उसके घर का पासवर्ड पता था। जल्दी-जल्दी वो रुआन को छुपाती है और फिर वहाँ पर जा कर के उसे कह रही होती है कि अब क्या हो गया? तुम यहाँ क्यों आए हो? वो उसे कहता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप नहीं कर सकती हो। मम्मा उसे कहती है मैं तुमसे ब्रेकअप कर चुकी हूँ। वो उसे मनाने का बहुत ही कोशिश करता है और उसे कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और सिर्फ़ हम शादी ही तो नहीं कर सकते हैं। मोमो उसे कहती है कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मैंने 4 साल तुम्हें अपने लाइफ़ के दिए हैं और तुम कह रहे हो तुम सिर्फ़ शादी ही नहीं कर सकते हो, तो फिर हम रिलेशनशिप में क्यों ही थे? उसे कहते तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा रिच हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो कहती तो फिर ठीक है ना, जब मैंने ब्रेकअप कर लिया है तो जाओ। वो उसे जब किस करने के लिए आता है तो मोमो उसे गुस्से में थप्पड़ मार देती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो कहता है लगता है तुम्हें अपनी मॉम का ट्रीटमेंट नहीं कराना। वो उसे कहती है अब धमकी देने का कोई फ़ायदा नहीं है, चले जाओ यहाँ से। और फिर इस तरीके से फ़िलहाल वो गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाता है। रोहन यहाँ पर मोमो को कहता है डोंट वरी, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने वाला और मैं ज़रूर ही यहाँ पर तुमसे शादी करूँगा। मोमो उससे कहती है बेहतर होगा तुम वही करो तो, वरना यहाँ पर मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली। वो कहती है हाँ बाबा, मैं तुमसे सही में शादी करूँगा। आफ्टर दैट वो दोनों अपने रोमांस को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि एक पार्टी कंपनी की तरफ से उसे अटेंड करना था। तो वो पार्टी अटेंड करने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर उसकी फ्रेंड भी आती है। उसे कह रही थी लगता है कि तुमने अपने वापस से बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप कर लिया। वो कहती है नहीं यार, अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैंने उससे ब्रेकअप किया है। एक्चुअल में मैंने उसके भाई को अब पटा लिया। उसकी फ्रेंड कहीं न कहीं उसके लिए खुश थी कि चलो ठीक है, वो खुश तो है। तभी वहाँ पर वो नेहान के साथ उस पार्टी में एंट्री लेता है और रोहन भी यहाँ पर आया हुआ था और वो इस तरीके से उसे देख कर के काफ़ी ज़्यादा स्माइल वगैरह किए जा रहा होता है। मोमो ने उसे इशारा किया था कि इस तरीके से वो यहाँ पे उसे थोड़ी अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखे। सारे यहाँ पर आपस में उन दोनों के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। यहाँ पर सब डिनर कर रहे थे। अब वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड यहाँ पर फ़ील कर रही होती है। रोहन का फ्रेंड जानबूझकर के मोमो को यहाँ पर टेबल पर आने के लिए बोलता है, साथ में खाना-वाना खाने के लिए। अब वो इस तरीके से उसके साथ वहाँ पर चली जाती है। अंडर टेबल यहाँ पे रोहन मोमो के साथ अफेयर कर रहा होता है, रोमांस कर रहा होता है और दूसरी तरफ यहाँ पर हू को ये बात पता नहीं था। जब यहाँ पर वो थोड़ी ऑकवर्ड फ़ील करने लगती है तो वो वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से चली जाती है। रोहन उसके पीछे-पीछे आता है और कहता है डोंट वरी, मैं यहाँ पर किसी को नहीं पता लगने दूँगा कि हम दोनों के बीच में एक्चुअल में क्या ही अफेयर यहाँ पर चल रहा है। और इस तरीके से वो जो हुआ था वो भी मोमो को ढूँढते-ढूँढते उधर आने लगता है। वॉशरूम के बाहर ही वो वेट कर रहा था, उसे पता नहीं चल पाया था कि अंदर यहाँ पे जो मोमो है वो एक्चुअल में किसी लड़के के साथ है। तभी वहाँ पर इस तरीके से उसका फ्रेंड आता है और वो बहाना करके यहाँ पर र हू को वहाँ से चलने के लिए बोलता है क्योंकि उसे पता था कि रोहन और मोमो दोनों वॉशरूम में अंदर हैं और अगर ये बात हू को पता चला तो फिर फ़िलहाल पंगे हो जाएँगे। जैसे-तैसे करके वो वहाँ से बाहर जाता है। उसके जाने के बाद मोमो भी वॉशरूम से बाहर निकलती है। तभी वहाँ पर हू आता है और मोमो को कहता है मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, मुझसे मिलने के लिए आओ, मुझे तुमसे बात करना है। वो एड्रेस के लिए जाने लगती है तो रोहन भी उसे फ़ॉलो करते हुए जाता है। इस तरीके से मोमो से कहती है बोलो क्या बात करना है तुम्हें मुझसे?
वो यहाँ पर उसे कहता है कि कल मैं बिज़नेस ट्रिप पर चल रहा जा रहा हूँ। मेरे आने तक तुम वेट करना, इसके बाद मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्या करना है, उस बारे में डिस्कस करूँगा। वो कहती है हमारे बीच में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं डिस्कस करने के लिए, मैंने ऑलरेडी तुमसे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन वो बदतमीजी पर उतर जाता है और कहता है पिछले 4 सालों से हम रिलेशनशिप में हैं और तुम ऐसा कैसे ही बोल सकती हो। वो उसे कहती है हाँ, लेकिन इन 4 सालों में तुमने मुझे कभी रिस्पेक्ट नहीं किया, तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तो फिर इन चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसी वजह से तो मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप इस तरीके से ख़त्म कर दिया है। बट वो उसके साथ फ़ोर्सफुली इंटीमेट होने का कोशिश करता है। यहाँ पर आवाज़ को निहान कमरे के बाहर से सुन लेती है। उसे ये देखते ही बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो अंदर जाना तो चाह रही थी लेकिन यहाँ पर जा नहीं पाती है। तभी वहाँ पे रोहान आता है, वो भी सुन के समझ जाता है और निहान का बहाना लगाते हुए कहता है कि बताओ भला आप मेरी होने वाली भाभी हो और इस तरीके से वो आपके साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है? चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। वो उसका बहाना लगा कर के कमरे में अंदर जाता है और जाकर के यहाँ पर हो की पिटाई लगा देता है। साथ ही में यहाँ पर इस तरीके से वो कह रहा होता है कि तुम्हारी फियांसे कमरे के बाहर खड़ी है, तुम उसके साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? तो वो उससे कहता है कि मेरे और मेरी फियांसे के बीच की बात है, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? यहाँ पर उसका कहना था ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पर मोमो को लेकर के जा रहा हूँ और तुम अपनी फियांसे को यहाँ पर सँभालो। और इस तरीके से वो मोमो को वहाँ से सेफली लेकर के जाता है। गुस्से में आकर के निहान यहाँ पर मोमो के एक्स बॉयफ्रेंड को कॉल कर देती है और उसे यहाँ आने के लिए बोलती है। अगर जैसा वो कहती है वैसा वो करेगा, तो बदले में यहाँ पर वो उसे बहुत ज़्यादा बिज़नेस का प्रॉफ़िट देने वाली है। इधर मोमो रूहान के बारे में सोच रही होती है कि इस तरीके से अगर रूहान यहाँ पर नहीं होता तो ना जाने क्या होता। वो से उसने ब्रेकअप कर लिया है, फिर भी वो उसके पीछे ही पड़ा हुआ है और यहाँ पे रूहान इतना ज़्यादा उसके लिए सब कुछ कर रहा है, उसके लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रहा होता है। दोनों अपना लवी-डवी लाइफ़ यहाँ पर आराम से बिता रहे होते हैं। मोमो ने डिसाइड किया था कि 1 महीने बाद जब हो के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो जाएगा, तो वो उसके और रोहान के रिलेशनशिप को पब्लिक कर देगी। तभी उसकी फ्रेंड कॉल करती है और कहती है कि गो एक्चुअल में तुम्हारे साथ डील साइन करना चाहता है, मॉडलिंग के लिए, और वो आया हुआ है। मोमो को याद आता है गो के बारे में, वो लोग सब पार्ट ये बिज़नेस डील करने के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर के गो खुद को मोमो का एक्स बॉयफ्रेंड बता रहा होता है। हालाँकि मोमो ने कभी गो को डेट नहीं किया था। गो के लिए मोमो फर्स्ट लव थी, तभी वहाँ पे रोहन भी आ जाता है। इन तीनों लड़कों के बीच में इस तरीके से मोमो बैठी हुई थी और यहाँ पर उसे बार-बार रोहन मैसेज कर रहा था कि वो गो से भी दूर रहे, वो हो से भी दूर रहे। मोमो यहाँ पर उन दोनों के बीच में ऐसे फँस गई थी। इधर रोहन गुस्सा कर रहा था और उधर हो को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि गो मोमो का एक्स क्लासमेट है और वो उसे पसंद करता था, यहाँ पे तो उसे ये भी लग रहा होता है कि मोमो उसे डेट कर रही थी। वहाँ पर वो बार-बार मोमो को चीज़ें खाने के लिए ऑफ़र कर रहा होता है। मोमो उसे रिजेक्ट कर रही थी, तो ये देखते ही गुस्सा करके रोहन वहाँ से चले जाता है। बहाना करके मोमो भी वहाँ से निकल जाती है और वो रोहन को मनाने लगती हैं। वो दोनों घर जाते हैं, रोमांस करते हैं, जहाँ पर कि मोमो रोहन को बताती है कि एक्चुअल में उसके और गू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और यहाँ पर वो ज़बरदस्ती खुद को उसका बॉयफ्रेंड बताता था कॉलेज में। यहाँ पर इस तरीके से वो दोनों अपना ये जो न्यू ईयर था वो साथ में बिताते हैं और ये न्यू ईयर एक्चुअल में मोमो के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी था। तभी उसे रोहन जैसा प्यार करने वाला ये इंसान मिलता है। इधर कहीं न कहीं वो मोमो को मिस कर रहा होता है। यहाँ पर रोहन ने मोमो के साथ फ़ोटो अपलोड किया था, लेकिन मोमो का शक्ल उसमें नहीं दिख रहा होता है, तो वो पहचान नहीं पाता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ है। न्यू ईयर पर एज़ यूजुअल यहाँ पर वो ब्रेकअप होने के बाद भी मोमो को कुछ पैसे सेंड करता है खुशी के तौर पर। रोहन ये देख कर के जेलस फ़ील करने लगता है और वो उसे 4 गुना ज़्यादा पैसे यहाँ पर मोमो को दे देता है। मोमो से कहती है तुम दोनों भाई बहुत ही अजीब हो। अगले दिन यहाँ पर वापस से ऐसे फैशन शो हो रहा होता है जहाँ पर कि मोमो भी इस तरीके से अपना मॉडलिंग कर रही होती है। रोहन तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ मोमो के लिए ही आया हुआ था। गो भी यहाँ पर आया हुआ था और वो यहाँ पर निहान के कहने पर जानबूझ कर के सबके सामने यहाँ पर इस तरीके से मोमो को प्रपोज़ करने की एक्टिंग कर रहा होता है। मोमो को मना करने के बावजूद भी वो उसके पीछे पड़ा हुआ था और कह रहा होता है ओह कम ऑन यार, हम दोनों अच्छे तो थे साथ में। मोमो यहाँ पर काफ़ी गुस्सा आ जाती है। वो उसे पार्टी से बाहर इस तरीके से बात करने के लिए लेके जाता है, जहाँ पर कि मोमो उसे कंप्लेन करती है शुक्र मनाओ कि मैंने यहाँ पर उस समय कॉलेज में तुम्हारे बारे में कंप्लेन नहीं किया, वरना तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाता। तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे भी नहीं, फिर भी सबको यही बोलते रहते थे।
वो यहाँ पर मोमो को बुली करने लगता है। तभी वहाँ पर रोहन मोमो को सेव करने के लिए आ जाता है और घू की अच्छी खासी पिटाई लगाता है और कहता है मेरे हाथों में मेरी गर्लफ्रेंड को तुम हाथ भी कैसे लगाया। और वो मोमो को वहाँ से लेके जाता है। मोमो को इन सब चक्करों में एक्चुअल में पेट में थोड़ा-सा चोट लग गया था और उसके लिए काफ़ी घबरा गया था। यहाँ पर वो के फ्रेंड को भी पता चल जाता है कि एक्चुअल में मोमो और रोहन रिलेशनशिप में है। वो उसे बताना चाह रहा था, लेकिन वो रोहन का फ्रेंड उसे रोक देता है और कहता है, "बेहतर होगा कि ये बात वो तीनों ही सँभाले तो, हमारे बीच में आना ठीक नहीं है। जानबूझकर के ही मोमो ने यहाँ पर हुआ से वो बातें छुपाई होंगी, तो फिर हमारा उसे ये बात बताना बिल्कुल भी सही नहीं है।" घर पर उसने डॉक्टर बुलाया था जो कि मम्मा को चेक करके बताता है कि वो ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर इस तरीके से वो यहाँ पर उसका केयर कर रहा होता है। इधर वो बिज़नेस ट्रिप पर था और वहाँ पर उसे मम्मा की याद आती है, वो उसे मैसेज करता है लेकिन एज़ यूजुअल मम्मा उसे रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इधर कुछ दिनों से मम्मा उसे कोई भी रिस्पॉन्स कर ही नहीं रही होती हैं। जब वो उसके मैसेजेस देखता है तो रुहान यहाँ पर थोड़ा इनसिक्योर और जेलस हो जाता है कि कहीं यहाँ पर वो वापस से आकर के मम्मा को ऐसे पटाने का कोशिश ना करे। मम्मा जब सो ही रही होती है तो ही वो उसे उठा करके अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए लेकर के चले जाता है। यहाँ पर रोहान और वो दोनों के ग्रैंडफ़ादर अलग थे। मोमो थोड़ी नर्वस थी बट वो कहता है डोंट वरी मेरे ग्रैंडफ़ादर को तुम पसंद आओगी। और फिर इस तरीके से वो यहाँ पे ग्रैंडफ़ादर से उसे अपनी गर्लफ्रेंड बोल कर के मिलवाता है। ग्रैंडफ़ादर तो उससे मिल कर के बहुत ही खुश होते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जब वो उसे रियलिटी बताता है अकेले में ग्रैंडफ़ादर को कि एक्चुअल में पहले ये हुओ की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी तो शुरुआत में तो उसके ग्रैंडफ़ादर उसे डाँटने लगते हैं, लेकिन फिर वो उसे बताता है कि उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, उसने कभी भी उसका रिस्पेक्ट नहीं किया, तो फिर वो भी उसकी सिचुएशन को समझते हैं और इस तरीके से उन दोनों के रिलेशनशिप को अप्रूवल दे देते हैं। बट वो उसे समझाते हैं कि उसने बहुत बड़ा पंगा मोल लिया। वो कहता है वो हुओ से डरता नहीं है और वो इस प्रॉब्लम को आसानी से टैकल कर लेगा। दूसरी तरफ हुओ के बचपन के फ़ोटो को मोमो देख रही होती है। घर की मेड यहाँ पर आकर के इस फ़ोटो से रिलेटेड काफ़ी बातें उसे बताने लगती है। बातों-बातों में यहाँ पे मोमो को पता चलता है कि हु यहाँ पर रोहान ही वो लड़का है जिसको कि बचपन में उसने वो डेमन आई वाला नेकलेस पेंडेंट ऐसे गिफ्ट किया था और यहाँ पर इस तरीके से वही वो लड़का है जिसे कि वो इतने टाइम से ढूँढ रही होती है। लेकिन वो उसे मिल नहीं पाया था। वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है ये बात जान कर के। जब यहाँ पर इस तरीके से रुआन आता है तो वो उसे हग कर लेती है। कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वही बंदे हो। वो उसे कहते हैं क्योंकि मैं चाहता था कि तुम इस बार अपनी मर्ज़ी से आओ यहाँ पे और यहाँ पर तुम किसी मजबूरी या किसी ऐसे रिलेशनशिप की वज़ह से मत आओ। वो उसकी बातों को सुन कर के बहुत ही ज़्यादा वो इमोशनल हो जाती है और कहती है, "अगर तुम पहले बताए होते तो शायद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालते।" उसका कहना था कि तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थी तो भला मैं तुम्हें कैसे ही कह सकता था मेरे पास वापस आने के लिए। वो यहाँ पर मोमो को रिंग दे कर के उसे शादी करने के लिए प्रपोज़ करता है। तो वो उसे हाँ तो बोल देती है लेकिन इतनी जल्दी में वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। तो वो उसके सिचुएशन को समझता है और कहता है ठीक है, जब तुम बोलोगी तो ही हम शादी करेंगे। जब वो दोनों घर जाकर के रोमांस कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर वापस से वो आने लगता है। इस बार उसका फिंगरप्रिंट चेंज था तो वो कमरे में एंटर नहीं कर पाता है। मोमो यहाँ पे रोहन को वापस से अलमीरा में छुपने के लिए कहती है और हो वो अंदर आने के लिए कहती है। वो उसे कहती है कि अब वो यहाँ क्या कर रहा है, उसने उसे क्लियर कर दिया। वो कहता है, "मैंने यहाँ पर नियाज़ से अपनी एंगेजमेंट तोड़ ली। मुझे समझ में आ गया है कि एक्चुअल में मैं तुमसे सही में प्यार करता हूँ और मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ।" मोमो उसे कहती है, "कोई फ़ायदा नहीं है। तुम वो वक़्त खो चुके हो। अगर तुमने ये बात पहले रियलाइज़ की होती तो शायद मैं तुम्हारे साथ होती। लेकिन तुमने क्या किया, अपने दोस्तों के सामने मेरा इंसल्ट किया, इस रिलेशनशिप में कभी मेरा रिस्पेक्ट नहीं किया और ऊपर से अब तुम मेरे पास वापस आ रहे हो। मैं अब किसी और से प्यार करती हूँ। बेहतर होगा कि तुम हमारी लाइफ़ को डिस्टर्ब मत करो।" वो हँसते हुए कहता है, "आई नो कि तुम ये सारी बातें इसलिए कह रहे हो ताकि तुम मुझे प्रोवोक कर सको।" वो हँसते हुए कहती है, "ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अब मेरा कोई और बॉयफ्रेंड है।" वो वहाँ से जाता है। रोहन ऐसे बाहर निकलता है तो वो उससे कहती है, "क्या हम कल जाकर के शादी का सर्टिफ़िकेट ले सकते हैं?" वो रेडी हो जाता है। वो इसी वक़्त का तो इंतज़ार कर रहा था, भला वो ना ही क्यों कहता।
एक तरफ वो यहाँ पर मोमो से शादी करने का प्लान कर रहा था और दूसरी तरफ मोमो रोहान के साथ शादी का सर्टिफिकेट ले भी चुकी थी। वो दोनों बहुत ही खुश थे। रोहान का फ्रेंड उनके पिक्चर क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, लेकिन इसमें यहाँ पर मोमो का फोटो नहीं दिख रहा होता, इस वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता है। और यहाँ पर वो को पता चलता है तो वो अपने अंकल को, ग्रैंडफादर को बता देता है कि इस तरीके से रोहन ने शादी कर लिया, तो वो भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड लेकर के घर आने के लिए कहते हैं। उन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही आसानी से मोमो और वो के रिलेशनशिप को हाँ कह दिया था। वो बस अपनी इमेज बचाने के लिए यहाँ पर मोमो को मना कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोहान यहाँ पर मोमो के साथ जा करके अपना हनीमून नाइट मना रहा होता है। अब ऐसी बात है, वो जिस बंदी से प्यार करता था उस बंदी के साथ है, तो दोनों यहाँ पर खुशी होने वाले हैं। और जब यहाँ पर वापस से वो उसे कॉल करता है तो इस बार रोहन कॉन्फिडेंटली उसका फ़ोन उठा करके बात करता है। हालांकि वॉइस से वो पहचान तो नहीं पाता है कि ये रोहन है, लेकिन हाँ उसे इतना ज़रूर पता चल गया था कि सच में कोई लड़का यहाँ पर मोमो के साथ है और वो इस बात से बहुत ज़्यादा ही माला भड़क जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से अब उसे इस बात से चुल मच जाता है और अब उसे जानना था कि मोमो के साथ आखिरकार वो लड़का है कौन। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नियान हो से बात करने के लिए आती है। वो उससे कहती है कि देखो ऐसा है ना कि इतनी आसानी से तो हमारे बीच के रिश्ते टूट नहीं सकते। हम दोनों यहाँ पर फैमिली रिलेशन से, बिज़नेस रिलेशन से जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि तुम्हें ये देखना चाहिए। और वो यहाँ पर उसे रोहन और मोमो के किस करने वाले फ़ोटोज़ को दिखा देती है, जिस वज़ह से कि उसे पता चल जाता है कि एक्चुअल में उन दोनों का ही अफ़ेयर चल रहा है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से अब सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी फियांसे को, अपनी वाइफ को दिखाने के लिए लेकर के जाने का प्लान करता है, क्योंकि अब वो जानता था कि अब बातों को छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब वो घर जाता है तो अभी तक हो के ग्रैंडफ़ादर को तो पता नहीं था कि मोमो रोहन की बीवी जो है वो हो के एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। यहाँ पर इस तरीके से जैसे यहाँ पे रोहान आता है, वो आता है तो वो काफ़ी गुस्सा करने लगता है, उसके और रोहान के बीच में लड़ाई हो जाती है। मोमो यहाँ पे रोहान को प्रोटेक्ट करती है और वो हो पर गुस्सा करती है कि जब मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है तो फिर तुम क्यों पीछे पड़े हो? तुम्हें सीधी-सी बात समझ में नहीं आती क्या? अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती और अब मैं रोहान की लीगल वाइफ हूँ। वो ये कह के रोहान को वहाँ से लेकर के जाती है, उसकी जाती है, वो यहाँ पे ब्लड की वॉमिटिंग करता है और बेहोश हो जाता है। सब यहाँ पर काफ़ी परेशान थे। वो के ग्रैंडफ़ादर रोहन पर काफ़ी गुस्सा कर रहे होते हैं, लेकिन रोहन के ग्रैंडफ़ादर यहाँ पर आकर के सिचुएशन को सँभाल लेते हैं और कहते हैं कि मोमो और रोहन ने ब्रेकअप कर लिया था, तब रोहन मोमो के लाइफ़ में आया है। इसमें रोहन की कोई गलती नहीं है। वो के ग्रैंडफ़ादर भी सिचुएशन को समझते हैं कि जब दोनों अलग हो चुके थे, तो फिर मोमो किसी के साथ रहे, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। 15 दिन बाद का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि मोमो और रोहन यहाँ पर अपना शादी के लिए ड्रेस वगैरह देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हो को होश आ जाता है। होश में आते वक़्त सबसे पहले यहाँ पर मोमो के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि मोमो यहाँ पे रोहन के साथ शादी का ड्रेस देखने के लिए गई है, तो वो काफ़ी गुस्से में उस शॉप के लिए निकलता है। जहाँ पर कि मोमो को रोहान के साथ खुश देख कर के उसे काफ़ी जेलस हो रहा था। वो सोच रहा होता है कि ये सारा हैप्पीनेस वो डिज़र्व करता है, तो फिर वो उसके साथ इतना खुश कैसे ही है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन अफ़सोस कि ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो गुस्से में आकर के यहाँ पर मोमो को किडनैप कर लेता है और इस तरीके से किडनैप करके उसे वहाँ से लेकर के जाता है। और यहाँ पर ये बात रोहन और उसके दोस्त को पता नहीं था। जब उसे ये बात पता चलता है, तो वो सोच रहा था कि उसे किडनैप करके कौन लेकर के जा सकता है। उन्हें यहाँ पर इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। हम लोग देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं एक पल को इस तरीके से हुआ ही तो उसे किडनैप करके नहीं लेकर के गया ना। लेकिन ऐसा नहीं था और वो वहाँ पर जाता है, देखता है कि वो अब भी इस तरीके से बेहोश ही पड़ा हुआ है, तो वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि आखिरकार वो उसे ढूँढे तो कहाँ ढूँढे। इधर मोमो भी जब आँख खुलता है उसका, तो वो यहाँ पर इस तरीके से हुगो को देख कर के शॉक हो जाती है। वो कहती है कि देखो तुम अपनी ज़िंदगी और बुरी तरीके से बर्बाद कर रहे हो। ऐसा नहीं करो वरना तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। लेकिन वो उसकी बातों को कहाँ ही सुनने वाला था। और वो इस तरीके से कहता है कि तुम सिर्फ़ मेरी हो, तुम जो हैप्पीनेस उसके साथ बना रही हो, वो मेरे साथ बनने वाला था, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? उसका एक ही बात कहना था, ये गलतफ़हमी है तुम्हारी।
और इस तरीके से हमारा तो अब कोई फ्यूचर ही नहीं है। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तब तक वहाँ पे रोहान फाइनली इस तरीके से उसे सेव करने के लिए आ जाता है और वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो बहुत ही गुस्सा कर रहा था कि वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है। वो अब उसकी सिस्टर इन लॉ है ना, तो फिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। बट वो कहाँ ही सुनने वाला था। हालाँकि उनके जाते ही यहाँ पर उसकी तबीयत वापस से खराब ज़रूर हो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि आज रोहान और मोमो की शादी है। और इस तरीके से उसके ग्रैंडफ़ादर उसे समझाते हैं कि बेटा अब इस चीज़ को जाने दो। रोहन और मोमो खुश हैं, तुमने यहाँ पर हमेशा के लिए मोमो को खो दिया है। इस तरीके से उसके पीछे पड़ना अब तुम बंद करो। वो कहीं न कहीं इन बातों को अब समझ चुका था और भला कर भी क्या सकता था। हम लोग देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर रोहन और मोमो दोनों शादी कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर वो अटेंड करने के लिए आया था। वो मोमो को कहता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें अपने पास हमेशा के लिए नहीं रख पा रहा इस लाइफ टाइम में, तो शायद मैं तुम्हें खो चुका हूँ। ये कहते हुए वो उनकी लाइफ से चले जाता है। रोहन और मोमो हैप्पीली एवर आफ्टर वाला शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।